11 सितंबर 2001, न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका। रोज की तरह एक आम सुबह। दफ्तरों की ओर जाते लोग, राह चलते लोग और एक हमेशा की तरह दिखने वाला साधारण सा माहौल। लेकिन यह माहौल बहुत ही जल्दी अमेरिका के सबसे दर्दनाक और खौफनाक मंजरों में से एक बनने वाला था। सब कुछ साधारण तरीके से चल रहा था, लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दो इमारतों यानी कि ट्विन टावर्स में से एक में आकर के एक प्लेन क्रैश होता है। अचानक से इस क्रैश की ओर लोगों का ध्यान जाता है, लोग डर भी जाते हैं, तो वहीं पर कुछ कुछ अफरा तफरी का माहौल भी फैल जाता है। उस इमारत को खाली कराने की जो कोशिश थी वो शुरू होती है, लेकिन इससे पहले कि जनता कुछ और समझ पाए, एक और प्लेन आता है और दूसरी इमारत में क्रैश हो जाता है। यानी कि ये एक सुनियोजित आतंकी हमला था। ये बात कुछ ही मिनटों में जनता को समझ में आ गई। इसके बाद दोनों इमारतों को खाली करने की पुरजोर कोशिश होती है। यहां वहां दौड़ते लोग, आग लगी हुई इमारत और ढेर सारा उठता हुआ धुआं आकाश को काला करता हुआ, ये मंजर अमेरिका के उस दिन की पहचान बन चुका है इतिहास में। देखते ही देखते 1 से 1.5 घंटे के बीच में दोनों के दोनों टावर्स यानी कि दोनों इतनी विशाल भव्य इमारतें ढेर हो जाती हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ मलबा, चीखें, चित्कारें। अमेरिका दहशत के साए में था। इस दहशत को अंजाम देने वाला दल था आतंकी संगठन अल कायदा। और अमेरिकी जांच एजेंसियों ने जब जांच की तो पता चला कि इस हमले का मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। अब आता हूं मैं एक सनसनीखेज तथ्य की तरफ। ओसामा बिन लादेन कोई और नहीं था, बल्कि 80 के दशक में उन लड़ाकों में से एक था, उन हथियार मुहैया कराने वालों में से एक था जिन्होंने अरबी मुजाहिदीनों को आगे बढ़ाया था अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ, और जिनका समर्थन, वैचारिक समर्थन, आर्थिक समर्थन, राजनीतिक समर्थन किया था अमेरिका ने। यानी कि जिस सांप को अमेरिका ने 90 के दशक में बढ़ावा दिया था रूस के खिलाफ, आज वही पलट गया था अमेरिका पर ही और उसी को डस रहा था। मगर दुख की बात है, इस आतंकी हमले में जहां पर 4 अमेरिका के विमानों को हाईजैक किया गया और 4 अलग अलग जगहों पर हमले कराए गए, उसमें करीब 3000 बेगुनाह मासूम अमेरिकी लोगों की जान चली गई, जिनका ना मुजाहिदीनों से कोई लेना देना था, ना अफगानिस्तान की राजनीति से। सोलह सितंबर 2001, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने इस हमले के खिलाफ कार्रवाई करने के कड़े संकेत दिए। इस आतंकी हमले से बौखलाए अमेरिका को अब ओसामा बिन लादेन चाहिए था किसी भी हालत में। तो कवायद शुरू हो गई और इस कवायद को नाम दिया गया वॉर ऑन टेररिज्म, यानी आतंकवाद के खिलाफ
एक युद्ध। ओसामा बिन लादेन की खोज इतनी आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन यह खोज जरूरी थी। और इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब यह पता चला कि ओसामा बिन लादेन को संरक्षण देने वाला कोई और नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में तालिबान ही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आतंकी हमले का कारण यह बताया जाता है कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका के कई सारे राजनीतिक दाव पेचों से खफा था, बहुत नाराज था, जो अमेरिका लगातार खाड़ी देशों में खेल रहा था। जो कुछ भी हो, अमेरिका ने तालिबान को चेतावनी दी कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले किया जाए, लेकिन मुल्ला उमर यानी कि तालिबान का संस्थापक अमेरिका की चेतावनी मानने वालों में से नहीं था। उसने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को देने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में अमेरिका के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, तालिबान के सामने अपनी सेना खड़ी करना और खुला युद्ध करना। अक्टूबर 2001 अमेरिका ने पूरे दुनिया के सामने खुले तौर पर अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। जबरदस्त मिलिट्री और बेहद खतरनाक एयरफोर्स के साथ अमेरिका के लड़ाकों ने तालिबानी लड़ाकों को चुन चुन कर मारा। अभी एक महीना भी नहीं बीता था कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान से उखड़ने लग गया था। गौरतलब है कि इस पूरी लड़ाई में अमेरिका का साथ दे रहे थे नॉर्थ अलायंस के सिपाही भी। नॉर्थ अलायंस यानी कि उत्तरी मोर्चा या उत्तरी गठबंधन, ये वो मोर्चा था जो कई सालों से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जुटा हुआ था। तो अमेरिका ने इन नॉर्थ अलायंस के जाबाजों के साथ मिलकर के एक महीने में ही काबुल को जीत लिया और यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अब अफगानिस्तान में एक नई सरकार बनने जा रही थी। मुल्ला उमर यानी कि तालिबान का संस्थापक अपनी जान बचाकर भाग छुपा था कंधार में। 5 दिसंबर 2001 नॉर्दर्न अलायंस की सरकार की स्थापना हो गई, आधिकारिक तौर पर बॉन समझौते के तहत, मतलब बॉन एग्रीमेंट के तहत। आखिरकार अफगानिस्तान को एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने का मौका मिला और उनके नए राष्ट्रपति बने हामिद करजई। ये हामिद करजई के लगातार 2 टर्म में होने वाले नेतृत्व का पहला टर्म था, यानी कि उनका आरंभ था। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अफगानिस्तान में नई सरकार होगी जो लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी और जनता को पिछली सारी की सारी गलतियां जो की गई थी तालिबान के द्वारा, उनसे मुक्ति दिलाएगी। विकास, पढ़ाई, मनोरंजन, खेल, इन सब के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अफगानिस्तान में ये एक नए सवेरे की आहट थी। 7 दिसंबर 2001 मुल्ला उमर, जो कि कंधार में छुपा हुआ था, वहां से भी उड़ निकला। माना यह जाता है कि वो शरण लेने के लिए कराची, पाकिस्तान गया। मुल्ला उमर के अफगानिस्तान छोड़ देने से अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत ही गदगद थे। ये आधिकारिक तौर पर तालिबानी शासन का अंत बताया जा रहा था।
अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसे मिशन एकम्प्लिश्ड की संज्ञा दी, यानी कि तालिबान वॉज ओवर। अफगानिस्तान के लिए यह भले ही एक खुशी का मौका था, तालिबान से मुक्ति जरूर मिल चुकी थी, लेकिन अमेरिका के लिए अभी भी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन अभी भी जीवित था। साल बीतते गए, लेकिन अमेरिका ओसामा बिन लादेन को खोज नहीं पा रहा था। खुफिया एजेंसियां लगातार बता रही थी कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके की पहाड़ियों में छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी अमेरिकी सरकारें उसे खोज नहीं पा रही थी। वॉर ऑन टेररिज्म के तहत अमेरिका पहुंचा इराक भी। वहां पर सद्दाम हुसैन की सरकार को खत्म करना और सद्दाम हुसैन शासन का अंत करना, यह भी अमेरिका के एक एजेंडे में था और इसमें भी अमेरिका कामयाब हुआ। इसी समय 2006 में अमेरिका इराक में एक कैंपेन में व्यस्त था। यह साल बहुत महत्वपूर्ण है, 2006, याद रखिएगा। समय बीतता गया तो 2008 आते आते अमेरिका में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश अपना 2 कार्यकालों का समय पूरा कर चुके थे, इसीलिए अमेरिका में अब एक नए राष्ट्रपति का समय आ चुका था। बराक ओबामा, यह नाम आप जानते ही होंगे। इस शख्सियत ने अमेरिका में शपथ ली नए राष्ट्रपति के तौर पर चुनाव जीतते हुए। भले ही राष्ट्रपति बदले थे, लेकिन उन लाखों हजारों सिसकियों का बदला लेना अभी भी एजेंडे में सबसे ऊपर था। 2 मई 2011, एक ऐसी सुबह जब दुनिया उठी, या यूं कहूं कि एशिया के देश उठे, जागे इस खबर को सुनने के लिए। ओसामा बिन लादेन किल्ड बाय यूएस आर्मी इन एबोटाबाद, पाकिस्तान। जी हां, सही सुना आपने। हमेशा ओसामा बिन लादेन के मौजूदगी का खंडन करने वाले पाकिस्तान को इससे पहले कुछ समझ में आ पाता, एबोटाबाद में अमेरिकी सेना ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत घुस करके ओसामा बिन लादेन को उसके कई आतंकियों के साथ मार गिराया। 2001 का बदला 2 मई 2011 को पूरा हुआ, लेकिन ये ओसामा बिन लादेन का अंत था, तालिबान का नहीं। क्योंकि इसी बीच तालिबान ने फिर एक बार अपनी जमीन बनानी शुरू कर दी थी अफगानिस्तान में।